कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया और गब्बर की तरह सवारी करने लगा। जल्द ही काला मुर्गा शाही को बिजनेसमैन के घर ले गया। बिजनेसमैन का कुत्ता इस अजीब नजारे को देखकर डर के मारे अपने घर में घुस गया। बिजनेसमैन ने जैसे ही शाही को देखा उसके होश उड़ गए, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि अब भुगतना तो उसकी बेटियों को था। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें शाही से किया हुआ एक पुराना वादा निभाना होगा। ये सुनते ही बेटियां रोने लगी, लेकिन शाही ने सबसे छोटी बेटी को चूज किया और साथ में 3 किलो सोना लेकर घर को चल दिया। रास्ते में छोटी लड़की रोने लगी और कहने लगी, मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक कि मर नहीं जाती। शाही को उस पर दया आ गई, इसीलिए उसने उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया, लेकिन 3 किलो सोना वो अपने साथ ले गया। कुछ ही समय बाद सर्दियां बीत गईं और शाही फिर से अपने ब्लैक कॉक पर सवार होकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने तीनों राजकुमारियों को बुलाकर शाही की जंगल वाली कहानी दोहराई। बड़ी राजकुमारी बोली, अगर आपने मुझे इसके लिए चुना तो मैं लड़ाई करूंगी और भाग जाऊंगी। दूसरी बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस शाही से शादी नहीं करूंगी। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, मैं शाही से शादी करूंगी क्योंकि इसी ने मेरे पिता की जान बचाई है। राजा को अपनी बेटी पर गर्व हुआ कि वो इतनी नेक दिल है, लेकिन उसे ये सोचकर दुख हुआ कि अब उसे अपनी सबसे प्यारी बेटी खोनी पड़ेगी। राजा ने वादा निभाया, अपनी बेटी को राजघराने की सवारी में बैठाकर भेजा और साथ में सोने चांदी और हीरों से भरी गाड़ी भी दी। रास्ते में शाही ने देखा कि राजकुमारी तो बिल्कुल भी नहीं रो रही, बल्कि वो तो शाही को अपने पास बैठने के लिए बुला रही थी। शाही को लगा कि राजकुमारी उससे डरेगी और उसे बदसूरत समझेगी, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए एक जादू हो गया। शाही ने खुद को झटका दिया और वो एक लंबा चौड़ा राजकुमार बन गया। फिर उसका ब्लैक कॉक भी एक सुनहरा घोड़ा बन गया और देखते ही देखते सवारी की गाड़ी एक चमकते हुए हीरों की महल बन